अंबेडकर जयंती में विधान पार्षद ने कहा कि बिहार के सभी सुदूरवर्ती गांवों में भी 2030 तक उपलब्ध होंगी सारी सुविधाएं। कटोरिया के कठौन में की लाइब्रेरी और 29 लाख से वर्क शेड निर्माण की घोषणा। कटोरिया नगर पंचायत अंतर्गत कठौन गांव के महादलित टोला में भारत रत्न सह संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि सह विधान पार्षद विजय कुमार सिंह, जदयू के किसान सह सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ओंकार यादव और पूर्व प्रमुख पलटन यादव ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्ष 2030 तक सभी सुदूरवर्ती गांवों में भी शहर की गांवों की तरह विकास हो। ग्रामीणों को सभी सारी व्यवस्थाओं, बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के हित में कार्य किया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने बाबा साहब के संविधान में वर्णित सभी बातों का अक्षरशः अनुपालन करने का कार्य किया है। विधान पार्षद ने कठौन गांव में अपने निधि से एक लाइब्रेरी और 29 लाख की लागत से वर्क शेड का निर्माण कराने की घोषणा भी की। उन्होंने समाज के सभी लोगों से बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए आपस में संगठित और मजबूत एकता के साथ रहने की अपील भी की। जयंती कार्यक्रम के दौरान विधान पार्षद के हाथों इंटर और मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महादलित छात्राओं को कलम और डायरी देकर पुरस्कृत भी किया। लगे हुए हैं और लगकर करेंगे। अम्बेडकर भवन भी बनेंगे और पुस्तकालय भी बनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष में कहीं न कहीं निश्चित रूप से उपस्थित होता रहा। मैं अपने राजनीतिक जीवन में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में और काफी जो भी शिक्षा की आवश्यकताएं थी पूरी पढ़ाई लिखाई करके हम लोग राजनीति में आए और लंबे समय तक उनके साथ काम किए। साथ ही लंबे समय तक हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मैंने काम किया। उनके साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा और समाज को अभी बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ये एकदम सही बात है, उन्हें किसी जाति बंधन में या उन्हें कुंठित करने की बात करना या समाज में अन्य भी कोई भ्रांति आज के दिनों में पैदा करना, खासकर अभी के दौर में जो हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 20 वर्षों से हर समाज के हर वर्ग के बीच में जो उन्होंने काम करने का काम किया है, इसके लिए जितनी भी तारीफ कर गए और जितनी भी बाबा साहेब सोच के यदि संविधान में जिन बातों को उन्होंने लिखा होगा उसकी पूरी तरह बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरी अक्षरशः अनुपालन करने का कार्य तमाम हर वर्ग के लोगों के लिए जो आवश्यकता अनुसार विकास की आवश्यकताएं थी। आज अभी हम आपके गांव में भी आ रहे थे तो कटोरिया से इतनी अच्छी सड़क नई पथ से आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोच है, जिस वजह से गांव-गांव के कस्बा कस्बा तक विकास की रोशनी गई है। कल पलटन भाई के पंचायत में हम गए थे, काफी सुदूर इलाके में झारखंड के बॉर्डर एरिया तक पथ का पूरी तरीके से नए पथ की व्यवस्था थी। उस जगह पर जाने के लिए भी हम लोग
सड़क से गए थे, कहीं भी हम लोगों को कच्ची नहीं मिला था। इतने बड़े बड़े सरकारी भवनों का बनना, तमाम गरीब के गांवों में बड़े बड़े विद्यालय का बनना, तमाम सेक्टर में छोटे छोटे जगहों पे अस्पताल बनाना, और सरकार की जो लक्ष्य है कि लगभग सभी गांवों में विद्यालय, बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं और तमाम चीजों से उसे सुसज्जित करने की आवश्यकता है। गरीबों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना हो या तमाम उस कामों को करना हो, बच्चियों को पढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए तक का एक समर्थन राशि उन्हें उपलब्ध कराया जाना, ये बड़ी सब योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया। इस राज्य में ये एक बात जरूर है कि हो सकता है हर जगह 100% काम नहीं हुए, लेकिन यह लक्ष्य सरकार की है कि 2030 तक किसी प्रकार का कोई गांव में कोई कमियां नहीं रही। जो शहर के गांवों में है वो आपके गांव तक वह विकास पहुंचने का काम होगा। भाइयों, अभी हमारे क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जाना है और आपके तमाम गांवों वासियों के बीच में इन्होंने कुछ मुझे फरमाइश कर दिया, इन्होंने कुछ हुक्म किया है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण करा दिया जाए। मैं उस योजना की स्वीकृति देता हूँ, आपको लाइब्रेरी में उपलब्ध करा देता हूँ। सरकारी और यदि आपके गांव में सभी टोले मिला के 500 से अधिक आबादी, यदि अभी लोगों ने बताया कि 600, विक्रम जी बता रहे थे 600-700 की आबादी इस गांव में है, अगर 500 की आबादी को चिन्हित आप करा देंगे तो मैं अभी ये बता रहे थे कि एक भवन भी देना है, तो मैं 29 लाख रुपए के लागत से एक वर्क सेट का मैं शीघ्र ही स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दूंगा। आपके गांव में जहां सरकारी जगह हो वहां पर आप 29 लाख रुपए की एक वर्क सेट का निर्माण करा लें। आप लाइब्रेरी को आप बनाने की मांग की है, आप लाइब्रेरी मैंने स्वीकृति अपने निधि से दे देता हूँ। आपको दोनों योजनाओं के संबंध में शीघ्र ही मुझे टेलीफोन नंबर दे दें, मैं शीघ्र ही आपको पत्र भेज दूंगा। ओंकार भाई के माध्यम से आपको सभी सूचनाएं समय उपलब्ध हो जाएगी। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए बिल्कुल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को प्रति मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ तमाम सभी लोगों को उनके रास्ते पर चल करके, पढ़ लिख करके, मजबूत होकर के, संगठित रह करके आपस में एकता के साथ आगे बढ़ने का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक तुलसीदास, शिक्षक शंभुदास और समाजसेवी जितेंद्र जूनियर ने बारी बारी से संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सह पूर्व उप प्रमुख बालेश्वर दास, महिला नेत्री रेखा सोरेन, चेयरमैन प्रतिनिधि ठाकुर सौरभ सिंह, पूर्व जिला पार्षद विक्रम प्रताप सिंह, उप चेयरमैन प्रतिनिधि फखरे आलम, वार्ड पार्षद शिवशंकर दास, प्रखंड प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव, पूर्व प्रमुख बबलू कुमार, पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार दास, ओलमा काउंसिल के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम अहमद, पूर्व मुखिया चंद्रमोहन पांडे, उचेश्वर ठाकुर, डॉक्टर नवाब अंसारी, मान सिंह, मोहम्मद इसराइल अंसारी, संजय दास, दीपक दास, हातिम अंसारी, अनवर अंसारी, सईद अंसारी, मुन्ना भगत, सकलदेव ठाकुर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान धन्यवाद ज्ञापन विशिष्ट अतिथि सह पूर्व उप प्रमुख बालेश्वर दास ने किया। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।